वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं लेसन प्लान ऊर्जा के स्रोत के ऊपर। तो पहले हम डाटा एंट्री वर्ड चुके हैं दिनांक विषय प्रकरण का चक्र अवधि और टॉपिक में हमने लिखा ऊर्जा के स्रोत। समान उद्देश्य सारे लिखेंगे। समान उद्देश्य लिखने के बाद आप लिखोगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक बोधात्मक अनुप्रयोगात्मक। तो छात्र ऊर्जा के स्रोत को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा स्रोत का प्रदर्शन कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोत को ज्ञात कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र ऊर्जा के स्रोत को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और अनुप्रयोगात्मक छात्र ऊर्जा के स्रोत को पुष्टि कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, श्याम शिक्षण सहायक सामग्री छात्र ऊर्जा के स्रोत के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना प्रश्न की ओर। तो प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक के लिए छात्र क्रिया और क्रम संख्या 3 कॉलम बनने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गाँवों में अधिक मात्रा में चारों ओर क्या उपस्थित? गाँव में अधिक। तो बच्चे जवाब देंगे गाँव में अधिक मात्रा में चारों ओर पेड़ पौधे उपस्थित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा उसी से हम, क्योंकि आंसर जो बच्चे देते हैं उसी से हम सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य जल तथा CO2 की सहायता से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। अब इन जो बच्चे ने आंसर दिए उसमें से हमको उठाना है। तो सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो बच्चा मौन हो जाएगा, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद हम फिर उस बच्चे को उद्देश्य कथन लिखना होगा। उद्देश्य कथन में आपको एक लाइन में आंसर। तो ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब हम लिखेंगे आगे क्या था। आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं प्रस्तुतिकरण की ओर। तो प्रस्तुतिकरण में हम प्रस्तुतिकरण की ओर चलते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में पहले हम शिक्षण बिंदु, उचित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। तो पहला छात्र अध्यापक क्रिया में लिखोगे आप कि वाहनों को चलाने हेतु किस ईंधन का उपयोग होता है? तो वाहनों को चलाने हेतु पेट्रोल, डीजल, CNG का उपयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि हमारी है। पेट्रोल व डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोचते हुए बच्चे मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। उसके बाद हम आते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि हमारा शिक्षण बिंदु उसको पढ़ाना है। तो छात्र परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में समझ। स्पष्टीकरण में आपको लिखना होगा रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला आदि पदार्थों को पृथ्वी गर्भ से निकाला जाता है। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के भूगर्भ हलचल से अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दब गए। अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये पेड़ पौधे पेट्रोलियम एवं खनिज कोयले में बदल गए हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को हम ऊष्मा की ऊर्जा में बदल कर उपयोग में लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन तथा काष्ठ ईंधन को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण उद्यम व्याख्यान श्यामपट्ट कार्य में एक जो भी मेन पॉइंट्स है उसका वो लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की ओर। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में बल्ब को जलाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बल्ब को जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी कैसी होती है? प्रश्नोत्तर विधि होती। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को बल्ब द्वारा किस ऊर्जा में बदले? तो बच्चे बोलेंगे विद्युत ऊर्जा को बल्ब द्वारा प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। हमारा जो नया शिक्षा बिंदु वो भी इसके बारे में कुछ निकल आया है, कुछ हिंट मिल गया है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो बच्चे बोलेंगे मतलब अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आपको लिखना होगा कि छात्र गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखोगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा वे स्रोत हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं तथा इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। गोबर व अन्य जैव अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसे जैव मात्रा कहते हैं। परमाणु भट्टी से ऊर्जा प्राप्त संयंत्र को परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। महासागरों में आने वाले ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा कहलाती है। अतः सूर्य, पवन, जल भट्टी, महासागर एवं भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा कहती है। स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और छात्र क्रिया में आप लिखोगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी कैसी विधि? हमारी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में सूर्य लिखना होगा। सूर्य, पवन, जल भट्टी, महासागर, भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। ये स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की ओर। शिक्षण बिंदु क्या? ऊर्जा संरक्षण है। इसके लिए भी 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है।
बच्चे जवाब देंगे। तो ऊर्जा को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो सोचते हुए बच्चे मौन हो जाएंगे और ये हमारी कैसे हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण में अपेक्षित द्वारा पढ़ते हैं कि छात्र ऊर्जा संरक्षण को समझ सके। स्पष्टीकरण परंपरागत ऊर्जा स्रोत का सीमित भंडार होने के कारण उनका मितव्ययता से प्रयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही विद्युत संसाधनों का प्रयोग, खाना पकाने तो कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर प्रयोग करते ईंधन बचाएं। किसी स्थान पर रुकने या किसी का प्रतीक्षा कर समय वाहनों का इंजन बंद करके पेट्रोल डीजल को बढ़ जलाने से बचाएं। भवनों के निर्माण ऐसी तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए जिससे सर्दियों से गर्म तथा गर्मियों में ठंड रहे, ताकि विद्युत की बचत हो। और इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी हमारे उस श्यामपटकार में, जो भी दो मुख्य पॉइंट हैं, जो वो दो मुख्य बिंदु होंगे, उससे आपको लिखना होगा। बढ़ते हैं निष्कर्ष। उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्षात्मक कथन। तो इस प्रकार आज हमने ऊर्जा के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। श्यामपटकार में फिर आपको लिखना होगा वही डाटा एंट्री, और जो जो टॉपिक श्यामपटकार में लिखने होंगे उसको लिखना है। उसके बाद हम निश्चय कार्य लिखेंगे। निश्चय कार्य में छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट पर दी गई कार्य को उत्तर पुस्तिका लिखने निर्देश देंगे, क्वेश्चन को चेक कर निश्चय करेंगे। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न को पढ़ाते हैं। पुनर्प्रश्न में दो कोई क्वेश्चन पूछिए, उत्तर स्थानों की पूर्ति कीजिए और सत्य व सही व गलत पर निशान लगाइए। उत्तर स्थानों की पूर्ति कीजिए में जीवाश्म ईंधन ब्लैंक ऊर्जा के स्रोत हैं। वे स्रोत जो कभी समतुल्य स्रोत बार बार प्रयोग करने स्रोत कहते हैं ब्लैंक, है ना। आवश्यकता होने पर भी ब्लैंक का प्रयोग करते हैं। सत्य में सत्य क्वेश्चन लगाना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत डीजल, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस है, तो हाँ है। गैर परंपरागत ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। और गृह कार्य में आप बच्चों को दोगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।